नमस्कार, मेरा नाम है B.R. पाटिल। कर्नाटक से आता हूँ, वहाँ से 4 बार अलंद विधानसभा क्षेत्र से जीत गया हूँ और एक बार लोकल बॉडीज़ से MLC बना हूँ और विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन में रह चुका हूँ। तो मेरी लंबी अनुभव है राजनीति में। इससे पहले मैं JP आंदोलन से राजनीति में आया। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, थोड़े दिन प्रैक्टिस भी किया। अब मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। इसके साथ मेरा विधायक काम भी है। एक शैक्षणिक संस्था चलाता हूँ और उसमें 5000 लड़के पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे देश पे जो भी किसानों का आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो या दलितों पर अत्याचार हो, उस आंदोलन में सक्रिय रहता हूँ और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहता हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लगते हैं। वहाँ ड्राईलैंड डेवलपमेंट, ड्राईलैंड खेती बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी की बड़ी समस्या है। उस पानी का समस्या हल करने के लिए मैं कई और मॉडल मैंने देखा। अन्ना हजारे के मॉडल देखा, पोपटराव पवार का और राजेंद्र सिंह का। फिर बाद में मुझे अच्छा लगा कि जो धुले डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र धुले डिस्ट्रिक्ट में जो सिरपुर है, वहाँ पर सिरपुर पैटर्न बोल के एक पानी रोकने का काम हुआ है। वो काम मैंने अपने सरकार से पैसा लेके मैंने काम किया हूँ, बड़ा सक्सेसफुल रहा। अभी ग्राउंड वाटर इंक्रीज हुआ और कुएं में, बोर में पानी आया और डेयरी डेवलपमेंट हो गया। वहाँ पर सब्जी उबालने शुरू कर दिए लोग। तो अभी काम बहुत है पानी के बारे में काम करने का। तो मैं ज़्यादा पानी के बारे में काम करता हूँ और सरकार पर दबाव डालता हूँ, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, तो किसानों को उससे मदद दे। जब किसान के जेब में पैसा आएगा तभी तो मार्केट चलेगा। अगर किसान के पास, मज़दूरों के पास पैसा नहीं है तो मार्केट नहीं चलता, बाज़ार नहीं चलता। तो एक दूसरों दोनों रिलेटेड है। तो ये काम में मैं लगा हूँ। और इसके अलावा पार्टी में सक्रिय भी हूँ। मैं कांग्रेस से आया हूँ और मेरा 40 साल का लंबी अनुभव है। मैं इमरजेंसी में जेल में रह चुका हूँ 6 महीने के लिए। आज भी लड़ने का शौक़ है, लड़ते रहूँगा। देखिए, मेरे 40 साल के मेरा ज़िंदगी में पहली बार मैं बधाई देना चाहता हूँ MIT यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग विधानसभा में हम लोग काम करते हैं, अलग अलग समस्या भी है, लेकिन सारे लोगों का समस्या है जो डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने का। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए ये जो इवेंट है MIT यूनिवर्सिटी का बड़ा कामयाब रहेगा। और हिंदुस्तान सब लोग जो विधायक लोग हैं, सब हम लोग मिले, बात करें, आपसी में बात करके एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट भी हम आगे चल के सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसा खेती का प्रॉब्लम है, MSP का, तो MSP पार्लियामेंट में लोग बोलते हैं, असेंबली में बोलते हैं, लेकिन सब असेंबली में मिल के नहीं बोलते। अगर ऐसे इवेंट पे कुछ कॉमन सब्जेक्ट पे हम लोग एक तरफ आ गए तो ऐसे बहुत सारे बातें हम बोल सकते हैं, गरीबों के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में। सब प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग सोच अलग है, लेकिन उसका ट्रांसलेट नहीं हो रहा है दूसरा राज्यों में। जैसा कि सिरपुर पैटर्न में बताया, महाराष्ट्र में बड़ा सक्सेसफुल उन्होंने किया है। वो मॉडल अपने को करने के लिए तो हमको आपस में बात करना पड़ेगा। तो बात करने से हमको पता चलता है दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, वहाँ का शिक्षण का क्या समस्या है और एम्प्लॉयमेंट के क्या प्रॉब्लम है। ये समझने में बड़ा अच्छा मदद मिलेगा।
एक ही मेरा आपत्ति है कि इतना बड़ा क्राउड में थेमेटिक डिस्कशन नहीं होता। उन्होंने अभी दोपहर में थेमेटिक डिस्कशन रखा था, लेकिन समय कम हो रहा होता। तो आज जो डेमोक्रेसी ड्रिल हो रहा है, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए जो भी पार्टी से हम लोग जीत के आए, वो डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने में ये इवेंट जो है बहुत बड़ा कामयाब रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शिक्षा के बारे में आजकल हर गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ना चाहता है, और पेरेंट्स भी बाप बेटा भी बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उतना स्कूल अच्छे नहीं है गांव में। तो गरीबों के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेंज करने में हमको एक बड़ा सवाल है। उसके लिए सरकार इसमें बहुत कम पड़ रही है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गांव में देना ज़रूरी है, क्योंकि शहर के बच्चे वो अच्छे स्कूल में जब पढ़ते हैं, उनके पिता माँ अफोर्डेबल रहते हैं पैसे देने के लिए, और सारे शिक्षक रहते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता, कभी साइंस का टीचर रहे तो इंग्लिश का नहीं रहता, इंग्लिश का टीचर है तो मैथमेटिक्स का टीचर नहीं रहता, लेकिन शहर में ऐसा नहीं रहता। गांव और शहर के बीच में बहुत अंतर है। उसको गैप फिलअप करने के लिए मेरा एक वादा ये चर्चा है कि गांव में जो पढ़ते हैं उनको ग्रामीण कृपांक ग्रेस मार्क देना बहुत ज़रूरी है। ये देने का काम मैंने ये बात शुरू किया हूँ। ग्रेस मार्क देने से वो लड़के भी पास हो के शहर के बच्चों से कॉम्पीट करेगा, और वो भी पढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारी समस्या है। और हमारे खेती में एमएसपी नहीं मिलता, सही क्या बोलते हैं, दाम नहीं मिलता। सही दाम नहीं मिलने से किसान आत्महत्या शुरू करता है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरा देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद में सेकंड स्टेट है कर्नाटका। तो किसानों को अच्छा दाम दिलाने का काम हम करना पड़ेगा, और इसके बारे में बड़ा संघर्ष देश में चल रहा है, और किसान आंदोलन में मैं सक्रिय हूँ। तो ये भी चैलेंज है, और पानी का चैलेंज है, और डेयरी डेवलपमेंट मैंने लिया है। डेयरी डेवलपमेंट से किसानों को एक एक्स्ट्रा कमाई मिलता है, उससे फर्टिलाइज़र भी मिलता है किसानों को। तो ये भी हमने काम शुरू किया है। और रोड्स नहीं है, अभी मार्केट नहीं है, और बहुत सारे समस्या है, उसको सब चैलेंज हम लिए हैं। मैंने पहले चुनाव जो लड़ा 78 में तालुका डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करते थे पहला। कॉन्स्टिट्यूशन 73-74 अमेंडमेंट से पहले कुछ राज्यों में था, कुछ राज्यों में नहीं था, लेकिन कर्नाटक में तालुका डेवलपमेंट बोर्ड एक तालुका लेवल पे एक बोर्ड होता था। उससे मेरा चुनावी राजनीति शुरू हुआ। उससे पहले मैं विद्यार्थी जीवन में लगातार मैं चुनाव लड़ते रहा, जीतते रहा, लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा। फिर 83 में जैसा ही मैं जेल से बाहर आया, फिर राजनीति में सक्रिय हुआ, तब मुझे बुला के टिकट दिया गया। मैं पूछा नहीं टिकट, लड़ने का कोई मन भी नहीं था, और मेरे पास ताकत भी नहीं था। फिर भी जनता पार्टी मुझे टिकट दिया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री बम्माई साहब मुझे टिकट दिया, तो पहली बार मैं चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव में मेरा सिर्फ 60,000 रुपये खर्चा हुआ। लोग उस वक्त पैसा कोई पूछते नहीं थे, अगर दे रहे तो भी बुरा मानते थे। लेकिन जब 83 से मेरा चुनाव का जर्नी शुरू हुआ, अभी मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूँ, उसमें 5 चुनाव जीता हूँ, 5 चुनाव हारा हूँ। तो सबसे बड़ा धोखादायक चुनाव में पैसे का दबाव बहुत ज़्यादा हुआ। जब तक इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं हो सकता, तब तक
गरीब आदमी भी पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। जब गरीब आदमी पंचायत मेंबर नहीं बन सकता तो गरीब का समस्या हल नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये सही डेमोक्रेसी लाना है, तो पीपल्स डेमोक्रेसी लाना है। ये तो कॉर्पोरेट ड्राइवन डेमोक्रेसी हो गया। जो पॉलिटिकल पार्टी को जो कॉर्पोरेट फंडिंग ज़्यादा मिलता है तो वो अगर सत्ता में आ जाते हैं तो पहला उनका सेवा किया जाता है, क्योंकि उनका इसमें अंडर में रहता है। तो इसलिए हम चुनाव का जो सिस्टम है रेडिकल चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो डेमोक्रेसी बचेगा। नहीं तो ये डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेके कॉर्पोरेट हाउसेस इनडायरेक्टली रूल चलाएगा। आज भी वही चल रहा है। तो सही माने में असेंबली हर साल में कम से कम 100 दिन तो बैठना चाहिए, लेकिन बुरा मत माना कि साल में हम 35 दिन 40 दिन नहीं बैठते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में चर्चा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों पर चर्चा हो जाए तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एग्जीक्यूटिव एक्टिव हो जाते हैं और सुधार भी हो जाता है। जब असेंबली और पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं होता तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और आज जो है सही माने में एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल होगा, IAS IPS जो है बहुत पावरफुल होगा। ये बड़ा डेंजरस है। तो मेरा कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी होना है, ज़रूरी है। 73-74 अमेंडमेंट में ग्राम पंचायत को लेके जिला पंचायत से चुनाव का जो अमेंडमेंट हमने किया है, चुनाव हो रहा है लेकिन फिर उसमें सारे पावर्स को राज्य सरकार ने लिया है। तो इससे सही डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक बड़ा चिंता का विषय है। असेंबली वालों का काम यही है, आप साल में 100 दिन बैठो, चर्चा करो एडमिनिस्ट्रेशन पर और इम्प्लीमेंटेशन पर आप बात करो और बजट पास करके दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी और एम्प्लॉयमेंट सब कुछ देने का काम करो, लेकिन वो से नहीं हो रहा है। आज पंचायत के मेंबर करने का काम MLA को करना पड़ रहा, क्योंकि वो उसके पास पावर नहीं है, वो बेचारा उसका हक मालूम नहीं है उसके क्या पावर है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी को सही तरीके से लाने में अभी हमको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। आगे चल के जिला पंचायत जो है, जिला परिषद जो कहते हैं, वो ज़िले के पूरे डेवलपमेंट के काम उनको देखना है। सिर्फ लेजिस्लेटर का काम है कानून पास करो, बजट पास करके दो और उस पर चर्चा करो, तभी तो सही माने में लेकिन आज MLAs का काम ये हुआ कि गटर भी क्लीन MLA को आता है, बल्ब लगाना का भी काम MLA को बोलते हैं, नल चलाने का काम भी MLA को बोलते हैं। ये लोगों को भी मालूम नहीं कौन सा काम किसको बोलना है, और उसका पंचायत के मेंबर को बेचारा उनको मालूम भी नहीं कि उसका क्या पावर है। इसलिए एक बड़ा गड़बड़ है इसमें। तो रियल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाना है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी और कॉर्पोरेट ड्राइवन डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है तो चुनाव में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। हर चुनाव यादगारी होता है, हर चुनाव खासी होता है। और इस बार चुनाव जो कम्युनल फीलिंग्स ला के समाज को डिवाइड कर रहे थे, तो उस लोगों के लिए ये चुनाव बड़ा अच्छा रहा। और पूरे माइनॉरिटी, दलित, बैकवर्ड्स सब मिलके इस बार उन्होंने वोट किया, क्योंकि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और जात पात को ख़त्म करने के लिए ये चुनाव जो है बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मेरा राजनीतिक आदर्श महात्मा गांधी है, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण है। ये मेरा राजनीति आदर्श लोग है। तो गांधी, नेहरू तो है ही, लेकिन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये मेरा आदर्श है।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता को सही रास्ते पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ता पटरी छोड़ रहे। ये पैसे के दबाव से जो चुनाव चलती है, तो इसको ख़त्म नहीं किया है तो डेमोक्रेसी डेंजर में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। मेरा ताकत संघर्ष सबसे बड़ा, मैं लड़ता हूँ हमेशा अन्याय के खिलाफ और जनता के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, और उनका कोई भी समस्या हो तो उसको मैं लेता हूँ, लड़ता हूँ, वही मेरा ताकत है। देखिए, आज के युवा लोगों को मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा, इसके बारे में उनको क्या मतलब अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। खुद मेहनत करके अपना नौकरी करके काम करके जीना ज़रूरी है। और राजनीति में आना है तो आइए, लेकिन राजनीति में आके पैसा कमाना, राजनीति में आके फिर लग्जरी लाइफ चलाना, ये जो सपना देख रहे हैं ये गलत है। तो आइए, तो सही काम करने के लिए राजनीति भी ठीक है, लेकिन राजनीति में पैसे के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने से वो लोग भी बेचारे आके परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि युवा लोगों को पहला आप पढ़िए, अपने पैर पे आप ठहरिए, फिर आपका राजनीति का मतलब चुनाव की राजनीति ही राजनीति नहीं है, रचनात्मक राजनीति भी है, और भी बहुत कुछ का पर्यावरण का काम करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़ने का और जन जागृति लाना है, चुनाव में सुधार लाना है। कोई ज़रूरत नहीं कि चुनाव लड़के एमएलए एमपी बने। आप उसको छोड़ के भी किसानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन और मज़दूरों का आंदोलन, ये युवा लोगों का आंदोलन, ये चलाने के लिए भी आजकल युवा लोगों के पास बहुत सारे सामर्थ्य है, उसको कर सकते हैं।